ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आखिरकार लालू यादव ने सरकार के सामने सरेंडर कर ही दिया है। आपको बता दें, जिस तरह से 10 सर्कुलर रोड वाला घर उनको खाली करना था, अब उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। लगातार अब राबड़ी देवी और लालू यादव को निरीक्षण करने के लिए जाते हुए देखा गया है, जहां यह साबित हो गया कि जनता के जनादेश से बड़ा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर 25 तारीख को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसमें तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उस बैठक में लालू यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं लालू यादव की। सरकार के सामने सरेंडर कर चुके हैं, 20 साल से उस घर में रह रहे थे और इतनी जल्दी इसको खाली करना, क्या वो खुशी खुशी के घर खाली कर रहे हैं या फिर सरकार के सामने घुटने टेकने पड़े हैं? देखिए, बॉलीवुड का एक गाना है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लालू यादव अब कर ही क्या सकते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन रह नहीं गया। और कल रात की तस्वीरों ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी एक साथ एक गाड़ी में निकले। बहुत कम ऐसे मौके देखे गए हैं जब लालू और राबड़ी एक साथ इस तरह घर से बाहर निकले हैं। तो ऐसे में अब यह स्पष्ट हो गया कि लालू प्रसाद यादव का परिवार 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने जा रहा है। और मेरे पास जो जानकारी आई है, पटना के कुछ लोगों से मैंने बातचीत की तो पता चला 25 तारीख वो दिन हो सकता है जब लालू प्रसाद यादव वहां से पूरे तामझाम को लेकर महुआ बाग के अपने सरकारी घर जो नहीं है वहां शिफ्ट होंगे। तो ऐसे में जितने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जितनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, वो पूरी तरह से धराशायी हो गई और लालू यादव को सरकार के सामने सरेंडर करना पड़ा। आप देखिए कि आरजेडी की ओर से मंगनी लाल मंडल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे। आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने टीवी पर कहा था कि लालू यादव बंगला खाली नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने कोर्ट के जो निर्णय हैं, जो फैसले हैं, उनको ताक पर रख दिया और कहा कि हम तो सीना ठोक के कहते हैं कि हम किसी हाल में बंगला खाली नहीं करेंगे। तो आपने बहुत सही बात कही कि जनता के जनादेश के सामने कोई सीनाजोरी नहीं कर पाता है। नहीं तो फिर स्थिति ऐसी होती है कि एक बार अगर आपकी लंका लग गई तो आपका दोबारा से राजनीतिक उदय असंभव होगा। और आरजेडी पार्टी के साथ वही हो रहा है। अगर नीतीश कुमार ने 2015 में इस पार्टी को सहारा नहीं दिया होता तो क्या यह पार्टी बिहार की सियासत में उठ पाती? 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर चिराग पासवान अलग चुनाव नहीं लड़े होते, जेडीयू के खिलाफ उन्होंने अगर उम्मीदवार नहीं उतारे होते, तो क्या आरजेडी इस तरह से जीत दर्ज कर पाती 70-75 सीटों पर? तो आरजेडी को जिस तरह से बैकअप मिला, उसके बाद यह पार्टी रिवाइव हुई है। लेकिन अब जहां से इन्होंने पूरी सियासत की, जहां से इन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य के साथ खेला, नाच किया, लोगों की जमीन हड़पी, बड़े बड़े घोटाले किए, अब उस घर को लालू प्रसाद यादव को छोड़ना पड़ रहा है। और आपने कहा कि खुशी खुशी छोड़ रहे होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। कौन छोड़ेगा खुशी खुशी? जहां सरकार के पैसे पर जीने की आदत हो गई हो, मौज करने की आदत हो गई हो, क्या उस सुख सुविधाओं को कोई छोड़ना चाहेगा? क्योंकि आप देखिए, ये बंगला कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं है, 2-3 BHK का बंगला है और इसी में पूरा परिवार रहता था। तेजस्वी भी रहते थे, तेज प्रताप भी रहते थे और उनकी बेटियां भी जब आती थी तो लगभग पटना में उसी घर पर रहती थी। सबसे ज्यादा मीसा भारती, उनके बाद रोहिणी आचार्य, फिर हेमा यादव, बाकी और तमाम बेटियां भी। क्योंकि लालू परिवार में तेजस्वी यादव ने जब से बागडोर संभाली है, उससे पहले की स्थिति बहुत अलग थी। पूरे परिवार में अक्सर लोगों का मिलना जुलना होता था और परिवार की रौनक जो थी वो बरकरार थी। लेकिन अब स्थिति पूरी पलट गई है और अब सवाल यह उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव के पास एक नहीं 3-3 ऑप्शन है। तो वो आपने 3 ऑप्शन की बात करी, लालू यादव के पास 3-3 ऑप्शन है, लेकिन फिर भी जिस तरीके का एक ऑप्शन हमें सामने आ रहा है, महुआ बाग वाला घर, उसको लेकर भी कई तरीके का विवाद सामने आया है। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के पैसों से ये घर बनाया जा रहा है, ये बंगला बनाया जा रहा है। देखिए, घर के बारे में जो जानकारी मिली है, जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, वो तो बताता है कि ये घर नहीं, ये आलीशान महल है। और लालू प्रसाद यादव तो कोई ऐसा नहीं है कि उनके बाप दादा बहुत बड़े जमींदार थे और वो किसी राजा महाराजा के घर से आते थे। तो उन्होंने जनता के पैसे को लूटा है, हमेशा बिहार की सियासत में लोगों को ठगा है और उस पैसे से इतनी बड़ी इमारत खड़ी की है जिसके अगर आप कीमत निकालें तो वो कई करोड़ में जाता है। तो क्या लालू प्रसाद यादव की उतनी सैलरी हुआ करती थी? राबड़ी देवी की अगर तमाम सैलरी को मिला दिया जाए, पूरे लालू परिवार के तमाम पैसे को मिला दिया जाए, तो क्या इतना बड़ा घर आपको लगता है बन पाएगा? तो ये काली कमाई का ही है।
हालांकि ये आज चर्चा का विषय नहीं है, हम बात कर रहे हैं राजनीति की, तो राजनीति पर ही फोकस रहा जाए तो बेहतर रहेगा। अगर 3 ऑप्शन की बात की जाए तो महुआ बाग का एक आलीशान बंगला है, इसके बाद कौटिल्य नगर में विधायकों के लिए जो आवास नए नए बनाए गए हैं उनमें विधान पार्षदों का भी नाम शामिल है, तो वहां पर एक साथ सबके बंगलो दिए गए हैं, तो वहां पर भी काम जोर शोर से चल रहा है। और राबड़ी देवी के आवास में जिस तरह तेजस्वी यादव के नाम पर जो आवास अलॉट हुआ है उसमें बहुत ही शानदार तरीके से कामकाज चल रहा है। राबड़ी देवी के नाम पर जो आवास था उसको पूरी तरह से अब लग रहा है कि खाली करने का वक्त आ गया है। और एक ऑप्शन है, गौशाला में मीसा भारती का घर है जो कि पाटलिपुत्र लोकसभा के अंतर्गत आता है, जहां वो अक्सर रहती हैं। तो लालू प्रसाद यादव चाहे तो वहां भी जा सकते हैं। तो उनके पास 3 ऑप्शन है कि वो कहां जाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि 25 तारीख को अगर तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए फिर ज्यादा समय पार्टी कार्यालय में देना पड़ेगा। और पार्टी कार्यालय की जो लोकेशन है वो आप देखिए बीजेपी कार्यालय के जस्ट बगल में है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए कौन सा बंगला बेहतर रहेगा जहां से वो हमेशा अप डाउन कर सकते हैं? क्या वो अपने पिताजी के साथ रहना पसंद करेंगे अगर लालू प्रसाद यादव महुआ बाग में रहते हैं, या फिर वो अपने नाम पर जो आवास उनको मिलने जा रहे हैं कौटिल्य नगर में वहां रहेंगे? तो अब लालू और तेजस्वी एक साथ रहेंगे कि नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। आपने बात करी लालू तेजस्वी के एक साथ रहने की, तेज प्रताप की भी बात कर लेते हैं। तेज प्रताप को भी जल्दी सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा, तो अगर तेजस्वी लालू यादव के साथ नहीं रहते हैं तो क्या तेज प्रताप लालू यादव के साथ रहेंगे? हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि अगर तेजस्वी लालू प्रसाद के साथ नहीं रहते हैं तो तेज प्रताप क्या रहेंगे। तो इसके लिए आपको बस कुछ दिन पीछे जाना होगा, जब तेज प्रताप के 26 एम स्टैंड रोड स्थित आवास पर लालू यादव पहुंचे और वहां पर खुलेआम कहा कि मेरा आशीर्वाद तेज प्रताप यादव के साथ है, तो बहुत सारी सियासी हवाओं पर तुरंत विराम लग गया। अब तेजस्वी यादव अगर आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या इसके बाद वो लालू प्रसाद यादव को भाव देंगे? क्या उनको लगेगा कि उनके लिए लालू प्रसाद यादव जरूरी हैं? और अगर वो परिवार के बीच में रहेंगे तो फिर हो सकता है वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहें, फिर संजय यादव से वो सलाह कैसे लेंगे? तो ऐसे में हो सकता है कि तेजस्वी अपना अलग ठिकाना ढूंढे और इस मौके का फायदा तेज प्रताप यादव को मिल जाएगा, क्योंकि उनको भी तो अभी जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे, जो नियम कहता है भारतीय संविधान का कि कोई भी विधायक या सांसद चुनाव हारता है तो 6 महीने में उसे बंगला खाली करना पड़ता है, तो तेज प्रताप को भी करना पड़ेगा। चुनाव नवंबर में हुए थे, दिसंबर जनवरी का महीना अब खत्म होने वाला है, फरवरी मार्च अप्रैल तक में। तो ऐसे में क्या तेज प्रताप की वापसी होगी? इस बात को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं और हो सकता है कि तेज प्रताप यादव फिर से लालू प्रसाद यादव के साथ रहें। तो बिहार की सियासत में अब देखिए कि आरजेडी परिवार में किस तरह से सियासी घटनाक्रम बदलती जा रही है। अब रोहिणी यादव लालू यादव से पूरी तरह से कट जाएंगे, तेज प्रताप यादव वो हो सकता है साथ आ जाएंगे, और तेजस्वी यादव अब 25 तारीख को क्या होगा इसके बाद आरजेडी की पूरी सियासत नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रही है, लालू प्रसाद यादव का खुद राबड़ी देवी के साथ जाना, वो भी उम्र के इस पड़ाव में, ये बताता है कि अब इन्होंने तय कर लिया है कि हमारी जो मनमर्जी है, हमने सरकार को बहुत डराने धमकाने की कोशिश की लेकिन सरकार के सामने हमारा कुछ भी नहीं चल पाया, क्योंकि अभी कमान जो है वो सम्राट चौधरी के हाथ में है। और सम्राट चौधरी का लालू परिवार के प्रति क्या रिएक्शन रहता है, हालांकि पर्सनली वो ऐसा नहीं है कि अपने मन में कोई बैर लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से वो हमले करते हैं, जिस तरह से परिवार पर एक के बाद एक जोरदार पलटवार करते हैं, सीधे सीधे तेजस्वी और लालू को चोर कहते हैं, उन पर सवालों का बौछार कर देते हैं, तो ऐसे में क्या सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव को बहुत आराम से रहने का मौका देते? तो इसका जवाब है सीधा नहीं। और इसलिए लालू प्रसाद यादव को लगा कि भाई जितना जल्दी खाली कर दें मामले से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा कारण, उस बंगले को लेकर भी बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। कोई दावा कर रहा है कि वहां पर तहखाना है, कोई दावा कर रहा है कि लालू प्रसाद यादव चोरी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर वहां से लालू प्रसाद यादव चले जाते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जहां रह रहे हैं 10 सर्कुलर रोड, वो पटना का एक वीवीआईपी इलाका है और ऐसा इलाका है जिसे आप कह सकते हैं कि जैसे नई दिल्ली में कनॉट प्लेस हो, इंडिया गेट जैसा इलाका है, वहां पर ना वहां कभी ट्रैफिक लगती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आवास वहां से कुछ ही दूरी पर है। तो पटना के सबसे लग्जरी वहां का लुटियंस जोन कहा जाता है। तो उस जगह से लालू प्रसाद यादव की अब विदाई होने वाली है और अब वो महुआ बाग जाएंगे और अब वो हो सकता है कौटिल्य नगर जाएं, जहां उनको लोगों के बीच में घिरना होगा। वहां विधायकों के तमाम आवास हैं और वहां पर भीड़ भाड़ अक्सर रहेगी, जबकि महुआ बाग में जो बंगला बनाया गया है वो बहुत ही शानदार है, लेकिन वहां भी पार्किंग की बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव के किस घर पर जमावड़ा होगा, क्या इसके लिए वो मीसा भारती का घर का इस्तेमाल करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है
लालू राबड़ी ने सामान पैक कर लिया है और अब यहां से निकलने की तैयारी है। 25 तारीख को हो सकता है लालू परिवार खरमास के बाद जिस मौके के इंतजार में था अब फाइनली उस पर मुहर लग जाए और पूरा परिवार एक साथ निकले और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कहां जाएंगे, किसके साथ रहेंगे, ये एक सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इतना तय है अगर तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर उनको अपने कार्यालय पर भी ध्यान देना होगा और आवास पर भी ध्यान देना होगा। ऐसे में क्या तालमेल बिठाना आसान रह जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन तेज प्रताप यादव इस पॉलिटिक्स के केंद्र में तो आ गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर 10 सर्कुलर रोड वाला घर खाली करने के लिए लालू परिवार पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गया है। वहीं दूसरी ओर दिल पर पत्थर रखकर ये घर खाली किया जा रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर वो किस बंगले में शिफ्ट होंगे और तेजस्वी यादव उनके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।